और भाई कैसी रही दिवाली? कहीं आपने तो सैनिटाइजर से हाथ नहीं धो लिए? खैर छोड़ो, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या करती रहती है कूल बनने के लिए। मैं तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आप जो देखते हो किसी भी फोन के मेटल फ्रेम में ऐसे प्लास्टिक के कट। अगर आपके पास किसी भी तरह का आईफोन है या फिर आपके घर में है या फिर आपके दोस्त के पास है तो आपने वहां पर देखा होगा फ्रेम के अंदर ऐसे कट्स लगे होते हैं। ये क्या डिजाइन में दिक्कत हो कोई? ये डिजाइन का पार्ट है। ये सिर्फ एप्पल के फोन में नहीं है, ये काफी सारे एंड्रॉइड फोन में आपने देखा होगा ऐसे कट्स लगे हुए होते हैं। लेकिन ये होते किस चीज के लिए है? मतलब काम क्या होता है इनका? सिंपल में समझाऊंगा आपको बहुत ही प्यार से, बस आप नीचे सब्सक्राइब मारो 150 की रफ्तार से। देखो, सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये वाले कट्स जो होते हैं ये उस फोन में होते हैं जिस फोन में हमें फ्रेम मेटल के मिलते हैं। अब वो मेटल टाइटेनियम भी हो सकता है और वो मेटल एल्यूमिनियम भी हो सकता है और वो मेटल स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है। मतलब मोस्टली हमें 4 तरह के फ्रेम्स देखने को मिलते हैं किसी फोन में। या तो होते हैं प्लास्टिक के फ्रेम जो कि मोस्टली 30,000 रुपए से नीचे वाले फोन में हमें मिलते हैं। मतलब होंगे कुछ फोन जिसमें मेटल फ्रेम भी होंगे, लेकिन मोस्टली 30,000 रुपए के नीचे वाले फोन में प्लास्टिक फ्रेम मिलते हैं। फिर उसके ऊपर वाले फोन में आते हैं एल्यूमिनियम वाले फ्रेम जो कि मतलब प्लास्टिक से ज्यादा मजबूत होते हैं। और एल्यूमिनियम के ऊपर आते हैं फिर स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम से और ज्यादा थोड़े से प्रीमियम होते हैं और थोड़े ज्यादा मजबूत भी होते हैं। और उसके बाद फिर टाइटेनियम फ्रेम। टाइटेनियम फ्रेम क्या होते हैं भाई? के मजबूत ज्यादा होते हैं और हल्के होते हैं वेट में। और टाइटेनियम आपने देखा होगा आजकल काफी सारी ब्रांड, जब से एप्पल ने लॉन्च किया है टाइटेनियम वाला फ्रेम अपना, उसके बाद टाइटेनियम ही चालू हो गया। लेकिन इस बार 17 प्रो मैक्स में एल्यूमिनियम है। अब जो भी है ठीक है, हमें क्या ही करना, मुझे तो ये बताना है कि भाई ये कट्स किस चीज के हैं। अब देखो, जो भी प्लास्टिक फ्रेम वाला फोन होता है उसमें कोई भी कट आपको नहीं मिलता देखने को, क्योंकि पूरा ही फ्रेम प्लास्टिक का है। जो भी मेटल वाले फ्रेम आते हैं एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या फिर टाइटेनियम, इसमें आपको कट्स मिलते हैं और ये कट्स होते हैं प्लास्टिक के। मतलब बाकी जो पूरा फ्रेम देख रहे हो आप, इन कट्स को छोड़कर वो मेटल है और ये जो कट लगा हुआ है ये प्लास्टिक है। चाहे तो आप अपने फोन को थोड़ा सा खुरच के देख लो, मेटल वाला पार्ट अलग से खुरचो और ये प्लास्टिक वाला पार्ट अलग से खुरचो। अब देखो, ये लगाए क्यों जाते हैं? जब कंपनी ने कोई फोन बनाया और फोन को एकदम प्रीमियम वाली फील देनी है और फोन मजबूत बनाना है तो मेटल के फ्रेम यूज करे हैं कंपनी ने। और फोन को प्रीमियम बनाना था तो बैक साइड जो है वो ग्लास दे दिया है। अब क्या दिक्कत आ रही है फोन में? अब सामने गिलास है, डिस्प्ले है क्योंकि, पीछे गिलास है क्योंकि प्रीमियम है फोन, और मेटल का फ्रेम है पूरा। अब दिक्कत ये है कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहे हैं फोन में, किसी भी तरह के कोई भी रेडियो सिग्नल्स, चाहे वो आपकी नेटवर्क वाली कनेक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी ब्लूटूथ के सिग्नल हो, इस तरह का कोई भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा है फोन, क्योंकि जगह ही नहीं है सिग्नल पास होने के लिए, क्योंकि मेटल से सील पैक हो चुका है फोन। आगे गिलास पीछे गिलास, उसमें सिग्नल आर पार जा नहीं सकते हैं। तो अब फोन में किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में ये सोल्यूशन निकला था कि जो फ्रेम है उसमें हम कुछ कट्स लगा देते हैं प्लास्टिक के। अब प्लास्टिक क्या होती है, उसमें रेडियो सिग्नल्स आर पार जा सकते हैं। तो यही रीजन है एक जिसकी वजह से ये आपको मेटल फ्रेम में प्लास्टिक के कट्स मिलते हैं। ये कोई डिजाइन का पार्ट नहीं है फोन के। कभी आप सोच रहे हो कि भाई डिजाइन ऐसा है, डिजाइन के लिए ये ऐसा ऐसा डाल दिया, और अगर आपके फोन के फ्रेम में ऐसे कट्स नहीं है तो समझ जाओ 99% चांस है कि आपके फोन में जो फ्रेम है वो प्लास्टिक के हैं। और इससे रिलेटेड एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब एप्पल ने पहली बार अपने फोन में मेटल के फ्रेम डाले थे, आईफोन शायद 4 था वो, मतलब आईफोन 4 ही था शायद, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई थी, जो ये प्लास्टिक के कट्स थे वो एप्पल ने गलत जगह डाल दिए थे। और जब लोगों ने इस फोन को खरीदा तो कई बार ऐसा होता था कि सिग्नल नहीं आते थे। वो ऐसा हो गया था कि जो कट्स थे वो गलत जगह प्लेस हो गए थे, जहां पर हम हाथ पकड़ के यूज करते हैं वहां पर कट्स थे सारे, तो ऐसे में सिग्नल नहीं आते थे। और उसके बाद एप्पल ने स्टेटमेंट निकाली थी कि आपको आईफोन अच्छे से पकड़ना नहीं आता है। अरे यार, मतलब फोन पकड़ना भी सीखाओगे तुम। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि भाई ये कट्स क्यों होते हैं फोन में। ये कोई ऐसा डिजाइन का पार्ट नहीं है, बस जिससे आपके फोन में सिग्नल अच्छे से आ सके, तो उसलिए ये ऐसे कट्स दे दिए जाते हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। बाकी इस साल के एंड तक, 2025 के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर हो जानी चाहिए मेरे। ये मैं काफी सारी वीडियो से बोलता हुआ आ रहा हूँ, सेम चीज इसमें भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इरिटेट हो जाके सब्सक्राइब तो करो कम से कम। बाकी क्या, हम हैं राही टेक के। फिर मिलेंगे चलते चलते। गुड बाय।